नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएन केजी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे लेटर की, जिनके बारे में अगर आपने डिटेल में एनालिसिस कर ली तो आपका स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा नज़रिया चेंज हो जाएगा। वो लेटर कौन से हैं? जिसमें आता है KCOTS। अब आप सोचेंगे ये क्या? मैंने आपको बता दिया KCOTS। अगर आप इसको सीधा लिखेंगे तो इसका मीनिंग निकलता है स्टॉक। ये STOCK स्टॉक इसका मीनिंग है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं और आप अगर लंबे समय तक बनना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर स्टॉक मार्केट में स्टॉक का मतलब क्या है। और इसके बारे में जानकर मैं आपको बता दूं कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकते हैं और आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। बारी-बारी आपको हर एक लेटर के बारे में मैं आपको बता दूँगा कि एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो देखने से ही पहले ये पता है कि आपको इसके बारे में सारी जानकारी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप गलत हों। जो लोग नए हैं मार्केट में, नए इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो आई हुई हैं, उसको आप देखिए और उनको देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा के से। के का मतलब मैंने जो आपको बताने वाला हूं, उसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज अबाउट शेयर। जिस शेयर को आप बाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मुझे पता था, नॉलेज अबाउट शेयर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमें उसी शेयर को बाई करना होता है जिस शेयर के बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो और जिसके बारे में हमने अपनी खुद की स्टडी की हो। कभी भी न्यूज़ चैनल, पेपर या किसी दोस्त के कहने पर या ऐसे कभी भी शेयर बाई नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी खुद की स्टडी उस शेयर के बारे में ना हो, वो शेयर हमें कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने पे आके शेयर बाई तो कर लेते हैं। बाई करने के बाद अगर शेयर ऊपर भागता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उस शेयर में बने रहते हैं। मगर गिरावट के माहौल में जब वही शेयर डाउन जाता है तो हम उस शेयर से एग्ज़िट करके भाग जाते हैं, चाहे वो शेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर आपने स्टडी की हुई होगी और आपने उसके शेयर के बारे में जानकारी ली होगी, तो आप उस शेयर को कितना भी गिर जाएगा, एवरेज करने के बारे में सोचेंगे, कभी भी एग्ज़िट करके नहीं भागेंगे अगर वो शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आपने खुद की स्टडी कर रखी है। यही फ़र्क होता है सुनकर शेयर बाई करना, न्यूज़ चैनल को देखकर बाई करना और खुद की स्टडी में। जब आपने स्टडी कर रखी है, आपको कॉन्फिडेंस है ये शेयर की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसका वर्किंग स्टाइल अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये कितना भी गिरेगा, फाइनली ये ऊपर ही जाने वाला है। तो दोस्तों, शेयर बाई करने से पहले हमें उसके सेक्टर के बारे में भी जानना चाहिए कि वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, उसका मार्केट कैप कितना है, कि वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। उसकी बैलेंस शीट बहुत मेन बात होगी देखने की, कि जब तक आप बैलेंस शीट नहीं देखोगे तब तक आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा स्टॉक प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, या उसमें कितना कर्जा है, उसने कितना कर्जा ले रखा है। कर्जा लेने के बाद ऐसा तो नहीं कंपनी घाटे में ही जा रही हो या प्रॉफिट में जा रही है। कर्जा होना गलत बात नहीं है। अगर कर्जा होने के बाद कंपनी प्रॉफिट अब में आ रही है, कर्जा भी है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कोई लॉस की बात नहीं है, ये शेयर अच्छा ही करेगा। दूसरा, ये ज़रूर हमें देखना चाहिए कि इसका रेवेन्यू बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या रेवेन्यू कम हो रहा है। तो दोस्तों, नॉलेज अबाउट शेयर में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखना। जब आपको इस पॉइंट के बारे में जानकारी होगी, तभी आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं, लंबे समय तक टिक सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ लेटर की, वो है सी। सी का मतलब मैंने जो आपको बताने वाला हूँ वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें देखना होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी शेयर को बाय तो कर लेते हैं, मगर हम उस शेयर का चार्ट पैटर्न देखते नहीं हैं, देखा ही नहीं हमने कभी। तो शेयर कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं कि आज वो 20% भागा, कल वो 10% डाउन, कल वो 30% भागा, फिर 50% डाउन। शेयर अच्छा है, मगर वो वॉलेटाइल है। बहुत सारे ऐसे शेयर मार्केट में आपको दिख जाएँगे, जो वॉलेटाइल तो बहुत होते हैं, मगर फाइनली रिज़ल्ट उनका ऊपर ही जाता है। वॉलेटाइल होने की वजह से क्या होता है, कई बार रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन्होंने आज शेयर बाय किया, वो कल को 10% डाउन हो गया। उन्होंने जैसे ही उस शेयर को सेल किया, वो 20% भाग गया। इससे क्या होता है ना,
रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, जो मार्केट में नया आता है वो घबरा जाता है कि अरे यार मैंने शेयर बाय किया वो डाउन हो गया, या मैंने शेयर जब सेल किया वो ऊपर भाग गया, मैं मार्केट से निकलता हूँ, मुझे मार्केट नहीं करनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। किसी शेयर को आप बाई करते हो उससे पहले उसका चार्ट पैटर्न देखिए कि वो आखिर किस तरह से वर्क करता है, मार्केट में किस तरह से उसकी ट्रेंड है, वो किस तरह से चल रहा है। दूसरा, अगर हम किसी शेयर को बाई करते हैं तो उसका चार्ट पैटर्न ज़रूर हमें देखना है। वो इसलिए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी को नाम सुने होंगे। नाम सुनने के बावजूद आपको लग रहा होगा यार बहुत अच्छी कंपनी है, इसका तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता होगा, मगर चार्ट पैटर्न आपने देखा नहीं, बैलेंस शीट आपने देखी नहीं। बैलेंस शीट देख भी ली तो चार्ट पैटर्न में देखा नहीं, देखा आपने तो चार्ट पैटर्न में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी 5 साल से परफॉर्मेंस जो दे रही है वो डाउनग्रेड जा रहा है, वो नीचे 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 ही जा रहा है। 5 साल में कभी वो अपने ऊपर जाने की उसने कोशिश ही नहीं की, तो आप ऐसे शेयर को बाई नहीं करेंगे। जो शेयर पिछले 5 साल या लगातार कई सालों से वो नीचे ही जा रहा हो। 1 साल, 6 महीने, 2 महीने तो चलता है, अगर 5 से 10 साल के बीच में वो नीचे ही जा रहा हो तो इस शेयर को कभी बाई नहीं करेंगे, चाहे वो ₹1 का ही शेयर क्यों ना हो। हमें उस शेयर को बाई करना है जो नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहा हो, जो एरोप्लेन की तरह ऊँचाइयों पर जाने की कोशिश कर रहा हो। चाहे वो शेयर 1 लाख का क्यों ना हो, वो शेयर आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे शेयर में पैसा डालना बिल्कुल यूज़लेस है, जो शेयर ऊपर से डाउनग्रेड चल रहा हो, जो नीचे की तरफ भाग रहा हो। अभी हमने 2 लेटर कवर कर लिए जिसका नाम था के और सी। अभी मैं 1 लेटर की बात करूँ वो है ओ। ओ का यहाँ पे जो मैंने मतलब आपको बताने वाला हूँ वो है ऑप्शनल सिलेक्शन ऑफ शेयर। क्या होता है, कई बार क्या करते हैं लोग, 1 लाख रुपए था, उन्होंने एक से ए नाम के शेयर में लगा दिया। अब ए नाम के शेयर में उन्होंने पैसा लगाया, वो कल ले जाके 5 दिन भागा, छठे दिन से वो गिरना शुरू हो गया। तो सारा पैसा उनका जो एक शेयर में लगा हुआ था, वो नीचे जाना शुरू हो गया। अब वो डिप्रेशन में आ गए, यार मेरा पैसा डूब गया। नहीं दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसको आप 10 शेयरों में लगाओ। जिससे कि क्या होगी, अगर एक शेयर आपका डाउन जा रहा है तो 2 शेयर भागें। कभी भी 100% किसी का भी पोर्टफोलियो ग्रीन में नहीं रहता है। उस पोर्टफोलियो में अगर आपके पास 10 शेयर हैं, 10 शेयर में से 3 शेयर ही भागेंगे। 3 उसमें से बराबर पे चल रहे होंगे, 3 या 4 आपके लो जा रहे होंगे। तो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफ़ाई बना के रखना चाहिए। एक शेयर में कभी भी आपको पैसा नहीं लगाना है। जब भी आप पैसा लगाएँगे तो अपने डिफरेंट शेयर में लगाएँगे, डिफरेंट सेक्टर में लगाएँगे, जिससे कि एक सेक्टर कभी डाउन हो तो दूसरे सेक्टर में आपकी ग्रोथ हो जाए, दूसरा सेक्टर डाउन हो तो तीसरे सेक्टर में आपकी ग्रोथ हो जाए। इसी प्रकार से शेयर में अगर एक शेयर डाउन जा रहा है तो दूसरे शेयर में आपका प्रॉफिट हो जाए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। अदरवाइज़ एक शेयर में पैसा लगा देंगे, वो गिर गया तो आप फिर मार्केट से एग्ज़िट होने की बात करने लगेंगे। सफल इन्वेस्टर बनना है तो अपना पैसा डाइवर्सिफ़ाई करके लगाओ। चौथे लेटर की बात करूँ वो है टाइम। टाइम पीरियड को आपको ज़रूर फ़ोकस रखना है दोस्तों। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में कहीं पैसा नहीं बनता है। पैसा अगर आपको बनाना है तो आपके 5 से 10 साल के बीच में आपको शेयर को होल्ड करना होगा। इसकी पावर मैं आपको बता दूँ, वॉरेन बफे जी बहुत ही बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं और उन्होंने एक बात कही है, अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप 10 साल का टारगेट लेके चलें, किसी भी शेयर बाई करने से पहले। आप 10 साल अगर उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं तो उस शेयर को बाई मत कीजिए। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इंट्राडे कर सकते हो, आप ऑप्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर ऑप्शन में जा सकते हो, आप ये सारा काम कर सकते हो। अगर आप कोई शेयर बाई कर रहे हैं तो तकरीबन 10 साल के लिए बाई कीजिए। उससे पहले आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस शेयर में मुझे पैसा बनेगा। अगर आपको हाँ 1%, 2%, 5%, 10% में आप खुश हैं तो अदर बात, कोई अलग बात है कि आप ठीक है, आप 1%, 2% में खुश हैं, अपना खरीदा, अगले दिन बेच दिया, महीने भर में बेच दिया। अगर आपको 500%, 1000% के रिटर्न चाहिए तो आपको 5 से 10 साल होल्ड करना होगा, तभी आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म में आपको शेयर रखने से एक कंपाउंडिंग का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग से मतलब मेरा ये है कि कई बार आपने शेयर बाई किया, अच्छी कंपनियाँ जो होती हैं बाई बैक भी लेती हैं, आपको डिविडेंड भी देती हैं, आपको स्टॉक स्प्लिट भी देती हैं, आपको बोनस भी देती हैं। ये आपको तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा जब आप किसी शेयर में लंबे समय तक टिकेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने किसी जॉब को जॉइन किया, आप 1 महीने जॉब किया, छोड़ दिया, आपको 1 महीने की सैलरी मिल गई। आपने दूसरी जॉब जॉइन की, आपने 2 महीने की, छोड़ दी, 2 महीने की सैलरी मिल गई। आपने तीसरी जॉब जॉइन की, आपने 5 महीने जॉब की, आपने 5 महीने में जॉब छोड़ दी। आपने ओवरऑल काम किया 8 महीने, आपने फिर एक कंपनी जॉइन की, उसमें आपको 4 महीने की जॉब करी और 4 महीने बाद छोड़ दी, आपको सैलरी फिर 4 महीने की मिल गई। आपको सैलरी तो 1 महीने की मिली, मगर क्या है कि जो आपको 1 साल के बाद मिलने वाला प्रॉफ़िट था, जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता, अप्रेज़ल लगता,
वो आपने गंवा दिया। आप वहीं एक कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो तो एक एक तारीख को आपने जॉइन किया, पहले महीने में आपने जॉइन किया, 12 महीने तक आपने जॉब की, 12 महीने के बाद जो आपको अप्रेज़ल लगने वाला था, वो आपने मिस कर दिया। वो अप्रेज़ल मिलेगा आपको तब जब आप 1 साल तक उस कंपनी में जॉब करेंगे। वो आपको मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलती है वो तब मिलेगी जब आप 5 साल तक उस कंपनी में जॉब करेंगे। आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब आप उस कंपनी में 5 साल 10 साल होल्ड करेंगे, आप उस कंपनी में लगातार काम करेंगे। उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को लगता है ये कंपनी में बंदा काम कर रहा है, ये टिकाऊ बंदा है, ये हमारे लिए अच्छा बंदा है, ये कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो कंपनी आपका प्रमोशन के बारे में सोचेगी, सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में सोचेगी। अब आप टिकने वाले ही नहीं हो, आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जॉब चेंज कर रहे हो, तो आपको अगली कंपनी लेने से पहले भी सोचेगी कि ये बंदा टिकाऊ नहीं है और ये 1 महीने 2 महीने में कंपनी छोड़ के भाग जाता है, इसलिए इसको मैं नहीं रखूँगी। तो क्या होता है कि आपको ये टाइम पीरियड देना चाहिए। किसी भी कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, खुद के बारे में सोचेंगे, आप कोई अगर जॉब करते हैं तो आपको मैंने बता दिया, आप बिज़नेस करते हैं, 1 साल 6 महीने में कुछ नहीं होता दोस्तों। बिज़नेस में पैसा कमाना है तो आपको लंबे समय तक होल्ड करना होगा, तभी आप पैसा कमा सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, K फॉर नॉलेज अबाउट शेयर, C फॉर चार्ट पैटर्न, O फॉर ऑप्शनल सिलेक्शन ऑफ शेयर, T फॉर टाइम पीरियड। फोकस ज़रूर रखना है दोस्तों इन चारों लेटर पे। 5वां लेटर आता है जिसका नाम है S, S फॉर बाय ऑफ शेयर। जो आप शेयर बाय करना चाहते हैं, अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को कवर कर लिया तो आप शेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको शेयर की नॉलेज है, आपको बैलेंस शीट के बारे में पता है, आपने चार्ट पैटर्न देख रखा है, आपने ऑप्शनल सिलेक्शन भी सोच रखा है कि मुझे इस शेयर को बाय करके इस शेयर में पैसा लगाना है। आपने टाइम पीरियड भी फ़ोकस कर रखा है कि आपको तकरीबन 10 साल के लिए, 5 साल के लिए होल्ड करना है। मार्केट में कितना भी उथल-पुथल हो, शॉर्ट टर्म में हमेशा चीज़ें चलती रहती हैं कि आज गिरावट है, कल बढ़त है, आज गिरावट है, कल बढ़त है। ये शॉर्ट टर्म में चलता है दोस्तों। लंबे समय में फाइनली आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा अगर आपने स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाला फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर बाई कर रखा है तो आपको कभी लॉस होने वाला नहीं है। मार्केट में आप अगर नए हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, उसी शेयर को बाई करके चलें, उसी शेयर में पैसा लगाएँ जिस शेयर का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो, जिसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस हो और जो भविष्य में अच्छा बिज़नेस कर सकता है। इन शेयर में ही पैसा लगा के लंबे समय तक टिकें। ऐसा ना हो कि आपने मेरा ये वीडियो देखा और आपने कोई भी ऐसा शेयर जो बहुत ही जिसका बैलेंस शीट बेकार है, जो फंडामेंटल वीक है, जो चीप शेयर है, उसको बाई कर लिया। बोले अब मैंने बोला है कि 10 साल तक आपको होल्ड करना है, 10 साल आपने होल्ड किया, 1 लाख का ज़ीरो हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। किसी भी शेयर बाई करने से पहले, किसी भी शेयर को बाई करने से पहले इन पॉइंट्स में हमें ध्यान रखना है और खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेनी है कि मैं इसमें बाई कर सकता हूँ या नहीं। डायरेक्ट रिकमेंडेशन मेरा नहीं है किसी भी बात के लिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्य